यहाँ है। सात्विक इच्छा हो तो भगवान की कृपा से वो पूर्ण होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की इतनी बड़ी कथा है न सिंह, तो उसका हमने पार तो नहीं पाया, पर फिर भी यह अथाह सागर है, इसके अंदर जितना हो सके इसके अंदर गोता लगाइए। तो आज हम भी अपने 7वें दिन की यात्रा के अंदर हैं, इस नाव के अंदर विराजमान हुए हैं। तो आइए 2 पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और उसके बाद में भगवान की कथा को। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तो आइए पहले हम गुनगुनाते हैं, उसके बाद में आप भी हमारे साथ में गुनगुनाइएगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। भावस तेरी मूरत यूं जो, भावस तेरे मूरत जो, जीवन में मंगल होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुरवर मुनिवर जिन किरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने
रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, किसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर शामिल तेरे चरणों में आए हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं। हम हैं बालक तेरे गिरवर, तेरे ही गुण गाते हैं। हम ये बालक तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते हैं। भाव से पार उतरने तुम, भाव से पार उतारने तू, तेरा ही संगम होगा, इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, वो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। प्यारे, जिस भगवान ने हमको रचा है, तो रचने वाला कितना के सुंदर होगा। और जो राम स्नेही हैं, जो राम के प्रिय हैं, कृष्ण के प्रिय हैं, वो ही इनको पहचान सकते हैं जी। कई बार कह देते हैं कि तुमने क्या भगवान को देखा है, तो सामने वाला कहता भैया हमने देखा है। तो कैसा है उसका देखने का आनंद, कि उसका आनंद जो है, अब यूं कहें कि हम आपको बता दें तो तब तक नहीं बता पाएंगे उसका आनंद जब तक हम उसके अंदर घुल मिल नहीं जाएंगे। नहीं भैया हमें बताओ कि उसका आनंद कैसा है। तो देखने वाला कहने लगा भैया उसका आनंद है ना रसगुल्ले का जैसा होता है, जैसा रसगुल्ले में आनंद आता है ना खाने में, उसका आनंद वैसा होता है। तो उसने कहा भैया रसगुल्ले का आनंद कैसा होता है? तो उन्होंने कहा पहला रसगुल्ला खाया नहीं कि नहीं। तो रसगुल्ले का आनंद होता है जैसे हम चीनी खाते हैं ना, मिट्टी खांड खाते हैं, वैसा आनंद होता है। कि भैया वो भी हमें नहीं पता। तो क्या तुमने गन्ने का रस पिया है, कभी चूसा है गन्ना? कि वो भी नहीं। तो भैया पहले गन्ने का चूसना प्रारंभ करो, गन्ना का रस पियो, उसके बाद में खांड खाना शुरू करो, चीनी, उसके बाद में रसगुल्ले का आनंद। और जिस दिन तुमने रसगुल्ला खाया तो पता चलेगा रसगुल्ले का आनंद कैसा है ना। वैसे ही मेरे भगवान का दर्शन करना है तो पहले उसके दरबार में जाइए, उसकी आराधना करिए, उसकी पूजा करिए, उसके साथ में अपना भाव और लगन लगाइए, उसके साथ में बैठने का समय, उसके साथ में व्यतीत करने का समय लगाइए। और जब तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें कोई बाहर पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, ये सुनाई देना बंद कर दें। और एकांत में जब तुम्हारी लगन लग जावे तब समझना मेरे ठाकुर की कृपा प्रारंभ हो गई है। ऐसा आनंद है उसके भव्य दरबार में। भगवान तो हर जगह है,
पर उसकी पावन कृपा पाने के लिए मेरे प्यारे घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। मेरा ठाकुर कहता तू घर में भी रहेगा तो भी मेरे से प्रेम कर, और अगर संन्यास ले लिया तो मेरे प्रेम से प्रेम कर, पर जहाँ कहीं भी रहता है ना अहंकार त्याग करके अगर प्रेम करेगा तो ठाकुर का दर्शन होगा चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े सुंदर भाव से सुना रहे थे। एक राजा और क्षत्रिय होकर के पूरे जीवन गौ सेवा करता रहा, संतों की सेवा करता रहा, और विपरीत बुद्धि विनाश काले, जब विपरीत बुद्धि हुई तो थोड़ा सा जल नहीं मिला और उसी से अहंकार आ गया कि मैं राजा परीक्षित, पांडवों के वंश में रहने वाला राजा, चारों तरफ मेरा ही मेरा राज, और मेरे राज्य के अंदर अगर मुझे कोई पानी न पिलाए, ये संत अहंकारी है, ये संत समाधि में नहीं बैठा, मेरी आवाज कानों में जा रही है, पर फिर भी अहंकार वश हो करके मेरे को पानी नहीं पिलाया, और उसने जो सरप उठाया गले में डाल दिया। थोड़ी सी गलती के पीछे अब पूरे जीवन अगर कोई ही पुण्य कर्म करता रहे, और भगवान कहते अचानक उसके हाथ से कोई कर्म ऐसा हो जाए, निंदनीय कर्म हो जाए, तो भगवान उसको क्षमा भी करते हैं। और संतों की जब अपराध हुआ तो संतों ने उसके क्षमा जितने भी है ना पाप, उनको क्षमा कर दिया था, और दौड़ करके चले गए थे परीक्षित के दरवाजे पर। परीक्षित से पूछा महाराज कहाँ जा रही हूँ, कि मैं तो आपसे मिलने जा रहा था। तो संत कहने लगे तुम्हें आवश्यकता नहीं मिलने की, आवश्यकता तो हमें थी। अगर तुम्हारे जैसा राजा इस संसार में नहीं होगा तो गौ सेवा नहीं होगी, तुम्हारे जैसा राजा अगर दुनिया में नहीं होगा तो संत सेवा नहीं होगी, और हमारा सनातन धर्म है ना वो डगमगाने लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं युग युगांतरों के अंदर जब है ना धर्म की हानि होती है, तब मेरे ठाकुर किसी न किसी रूप में आकर के पावन धरती पर अवतार लेते हैं। गोविंद भगवान की जय हो। तब जाकर के मेरे ठाकुर इस पावन धरती पर दरहा पर जन्म लेते हैं। प्रसाद बांटते रहिए, पर वाणी को थोड़ा अपना विराम में रखिएगा। हाँ, इसको पानी जल लेना होगा तो उठा लेंगे, अगर नहीं लेना होगा ना तो आप आगे बढ़ जाइएगा। सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी पी लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, अब मेरे मन में यही शांति है कि आज मेरा 7वां दिवस है, और आज मुझे वही भागवत जी की कथा को सुनाइए कि मेरे ठाकुर ने जो है ना विवाह के बाद में कौन कौन कर्म से किए हैं, और किस प्रकार से भगवान ने अपने लीला को विराम किया था। अब प्यास नहीं है, तो आज हम भी उसी नौका के अंदर और विराजमान हुए हैं, और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे प्रभु, जैसे राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करी है ना, वैसे ही प्रभु तेरे दर पर आकर के मैंने अपना शीश झुकाया है। अब उस शीश को उठाने के काबिल नहीं, पर मेरे ठाकुर उस शीश को आप उठाइएगा। तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे आना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे आना मेरा काम है, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे आना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरे दर पे आना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चरणों में सर को झुका दिया, मेरे सर को उठाना तेरा काम है। मेरे सर को चरणों झुका दिया, मेरे सर को उठाना तेरा काम है। मेरे चरणों में
इसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैंने मन को मंदिर बना दिया, इसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना लिया, इसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना लिया, इसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैंने दीपक से बातें जला दी, इसमें ज्योति जलाना तेरा काम है। मैंने दीपक में बातें सजा दी, इसमें ज्योति जलाना तेरा काम है। तेरे दर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे हो आना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे हो आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने झोली फैलाई तेरे सामने, दानी भक्ति का देना तेरा काम है। मैंने झोली लाई तेरे सामने, तेरी झोली को भरना तेरा काम है। मैंने झोली फैलाई तेरे सामने, दानी भक्ति का देना तेरा काम है। मैंने झोली फैलाई तेरे सामने, दान भक्ति का जाना तेरा काम है। मैंने तुमको तो अपना बना लिया, मुझको अपना बनाना तेरा काम है। मैंने तुझको तो अपना बना लिया, मुझे अपना बनाना तेरा काम है। मुझको अपना बनाना तेरा काम है, मुझको अपना बनाना तेरा काम है। मुझको अपना बनाना तेरा काम है, मुझको अपना बनाना तेरा काम है। तेरे घर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे घर पे तो आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे आना मेरा काम है, ओ मेरी बिगड़े बनाना तेरा काम है। देखो जब तक हम रोवेंगे नहीं ना, तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। जब तक नहीं रोवेंगे तब तक दूध नहीं पिलाती। भगवान जानते हैं कि ये पुत्र मेरा है। कई लोग कहते हैं कि संकल्प करवाते हो पंडित जी, तो इससे क्या होता? भगवान तो जानते हैं ना कि ये मेरी शॉप मेरी है, दुकान मेरी है, घर मेरा, बंगला मेरा, सब है। भगवान कहते हैं अरे पगले मैं जानता तो हूँ, पर तू अभी तक राजी खुशी घूम रहा है, मुझे बुलाया ही नहीं, तो मैं ज्यादा चिंता तेरी क्यों करूं? जब तक तुम अबोध बन करके रहेगा मैं तेरी चिंता करूंगा, और जिस दिन समझ जावे कि मैं सयाना हो गया, उस दिन हाथ भगवान पीछे हटा लेते हैं। मान लीजिए आपका छोटा बेटा है, 2 साल 3 साल 4 साल का, अबोध है, जानता नहीं, वो नहीं जानता। माँ उसे अपने जब रोती है तो दूध पिला देती है, स्नान करवा देती है, और जैसे ही वो चूल्हे के अंदर अग्नि जल रही है, वो दौड़ करके जैसे जानता है तो अग्नि में हाथ मारने लगता है, तो माँ दौड़ कर जाती है, उसे बचा लेती है।
क्योंकि वो जानता नहीं। और धीरे करके वो 10 साल 12 साल 15 साल का हो जाता है, सयाना हो जाता है, और तब जाकर वो अगले में हाथ मारे ने तो माँ कहती है जलेगा तो अपने आप पीछे हट जाएगा, तब माँ पीछे नहीं दौड़ती। और जैसे ही भगवान कहते हैं कि तू मेरा बन करके रहेगा तो मेरा दोनों हाथ तेरे सर पर रहेंगे, और जिस दिन समझ गया कि मैं सयाना हो गया उस दिन भगवान भी देखो पीछे हाथ हटा लेते हैं। इसलिए एक बार दरबार में तो आना पड़ेगा, और जिस दिन हम दरबार में आए तो आने के बाद में फिर किसी के दरबार पर झोले फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गोविंद भगवान की जय हो। दरवाजे पर आना पड़ेगा। तो मेरे ठाकुर ने जो अवतार लिया है ना प्यारे हैं, तो धर्म है तो अवतारे हों गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए मेरे ठाकुर जी ने इस पावन धरा के ऊपर अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, भगवान धर्म की और ब्राह्मण और संतों की रक्षा के लिए इस पावन धरातल के ऊपर अवतार लिया है। जो भी आ रही हैं यहाँ पर माथा टेक करके ऊपर जाकर प्रसाद जरूर लीजिएगा। जो भी को रह गई है बैठे उनमें अगर लेना हो तो प्रसाद ऊपर चले जाइए छत के ऊपर। जब अत्याचार हुए तो गौ माँ भी है ना भगवान को पुकारा है कि हे प्रभु हे गोविंद, संसार के अंदर इतने अत्याचार हो रहे हैं तो कृपा करके आप अवतार लीजिए इस पावन धरा के ऊपर, और आप जो मेरी रक्षा कीजिए। तब मेरे ठाकुर भगवान मेरे गोविंद भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। प्यारे आज इस पावन धरती पर हमारा कथा सुनाने का उद्देश्य क्या है? हमारी कथा सुनाने का उद्देश्य है कि आप इस भागवत जी के साथ में जुड़ो और हमारी गौओं की सेवा के लिए गौशाला से भी साथ में जुड़ते जाओ। सिर्फ भागवत सुनने से जय जयकार करने से या हम भी आवाज लगाते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, तो जय बोलने से कभी गौ सेवा नहीं होगी जी। सिर्फ जय बोलने से नहीं होगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे न सेवा के लिए तब तक गौ सेवा नहीं होगी। इसलिए प्यारे जितना हो सके न गौ सेवा के लिए आप जुड़ जाइए। कृपया शांति का दान बनाए रखें। भोग वाले दिन तो ऐसा ही होता है। गौ सेवा ये आज हमारी पावन धरातल है ना। दीपक जी आप ध्यान रखिएगा, बाकी तो बोलने दीजिए, क्योंकि हमारे गोरेलाल जी है ना उनको छोड़ रखा है भी आप अतिथियों की सेवा करना है। तो आज तो आप हमारे लिए तो विशेष है, बाकी आते रहेंगे बैठते रहेंगे। आज तो है ना अतिथि देवो भव, यानी न जाने किस रूप में और नारायण मिल जाए। क्या पता कोई किसी संत भेष में, कोई ब्राह्मण के रूप में या किसी अतिथि के रूप में हमारे घर में कोई आ जावे, भगवान की कृपा हो जावे और हमारे घर में आकर के प्रसाद ग्रहण कर ले। वो नहीं जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किसी भेष में भी भगवान आ सकते हैं। और हमें तो इतना विश्वास है जी, हमें तो ये विश्वास है कि हमारे ठाकुर इस पावन धरा पर और इस कथा में हमारे आए भी थे और हमारी कृपा हमारे पर बरसी भी थी। तो ये गौ माँ जो है ये भगवान से बार बार प्रार्थना करती हैं। और आज कई लोग यह कहते हैं कि आप गौओं के लिए ही क्यों कहते हो कि गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, आप भैंस की सेवा के लिए क्यों नहीं कहते हैं? आप गाय के साथ में भैंस की सेवा है, और भी पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी सेवा के लिए क्यों नहीं कहते? तो भैया आप गौ माँ को ही माँ क्यों कहते हैं? भैंस को भी माँ कहना शुरू कर दीजिए ना। क्यों माँ भी आप गाय को माँ कहते हो, आप भैंस को भी माँ कहना शुरू कर दीजिए। आप गीता को ही माँ क्यों कहती हैं? भगवत गीता माँ इसको क्यों कहती है? गंगा माँ क्यों कहती है? ये हमारी माँ जो शब्द लगाने से अंदर कोई ना कोई कारण तो लगा होगा ना। गंगा माँ के लगा हुआ कारण है कोई, पर उसके अंदर कहीं पर भैंस के लिए माँ नहीं लगा। भारत माता लगा है तो हमारे ही पावन धरती पर लगा है। अमेरिका वाले तो नहीं कहते अमेरिका माँ, सिर्फ भारत के लिए इसके अंदर कोई ना कोई उद्देश्य है। तो ये धरती माँ जो है ना
इतने नरम है, इतने नरम है, इसके ऊपर पाप होते हैं पर फिर भी आंखें मूंद करके है ना ये सहन करती जा रही है। ये गौ माँ भगवान से कहती है प्रभु इस कसाई मुझे मारे कोई चिंता नहीं, पर जब वो मेरे को मारता है ना तो मेरी ऐसी दुर्दशा करता है। ध्यान दीजिएगा, अबोहर से भी आए हुए हैं, हमारे वहाँ पर ट्रक भरे जाते हैं गऊओं के ही, हमारे है ना यहाँ तो नहीं पता पर हमारे और एरिया के अंदर रात्रि के अंदर ट्रक भरे जाते हैं कि जैसे हो गऊओं को इकट्ठा करो और बाहर भेज दो। आपके यहाँ तो 6 लड़ की तार यानी ब्लेड वाली तार कम रखो, हमारा थोड़ा तार आपके यहाँ जो ब्लेड वाली तार नहीं मिलेगी। और हमारी ओर जाओगे ना आप आना कभी, हर खेत के अंदर 6-6 लड़की है ना ब्लेड की तार लगी हुई मिलेगी आपको। जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है उसी के बता रहे हैं, ब्लेड की तार है और उसके हाथ और पैर गऊ का लग जाए, कान लग जाए, गला लग जाए तो कट जाती है। और वो लोग कहते हैं कि गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, रात्रि को पैसे देकर ट्रक भरवा देते हैं। अगर हम उससे कहते भैया ऐसा क्यों करते हो, पाप लगता है कि पंडित जी पुण्य आप ही ले लो, हमें तो पापी ठीक है। ऐसी ऐसी दशा हमारे उस एरिया के बता रहे हैं। आपके यहाँ तो संतों का आगमन है, संत आते हैं, वृक्ष संत आते हैं और गौ सेवा करवा रही है जी आपकी। ये रामायण जी के पाठ हैं, इकोत्री के पाठ है ना, सिर्फ आपके एरिया में होते हैं, हमारे और चले जाओ तो घर में तो हो जावे पर गौशाला में इतने नहीं होते। भागवत जी का हो जाए तो साल में 1 आधा पाठ। गौ माँ कहती है कि हमारे पावन धरती के ऊपर जिस दिन से परीक्षित गया है जाने के बाद में इतने अत्याचार होने लगे। लोग एक तरफ भागवत सुनते हैं, घर जाकर के गौ को पिटाई करते हैं। जो इंसान पूरे जीवन गौ माँ का दूध पी लेता है, उसका पान कर लेता है और उसके बाद में जब लाचार हो जावे गौ माँ, जब गौ माँ लाचार हो जावे, चल ना सके, खान पान नहीं कर सके, दूध देना बंद कर देती है, उस समय मेरे बाबा कहते हैं जिसने उसकी रस्सी को खोल दिया है, रस्सी काट दिया, घर से निकाल दिया है धक्के मारकर, और दरवाजे पर गौ माँ रो करके कहती है कि हे प्यारे, आज जिस जगह से तुमने मेरे को धक्के मार कर निकाला है तो आज मेरा भी ये श्राप है कि एक दिन तू भी वृद्ध होगा, खाना पीना तेरा भी छूट जाएगा और तेरे जो अपने हैं जिनसे तू प्रेम करता है ना वो ही ऐसे धक्के मार करके तुम्हें भी निकालेंगे। और सत्य घटना है जी, ये पहले वृद्ध आश्रम नहीं हुआ करते थे क्या पहले, आज हो रही है कि जिस दिन हमने हिंदू होकर के और गौ माँ को घर से निकालना शुरू किया है उसी दिन हमारे बुजुर्ग माता पिता को हमने भी धक्के मार करके निकालने शुरू किए और वृद्ध आश्रम बनाई है। एक एक आंख से आंसू टपकते हैं तो बाबा कहते हैं भूचाल आते हैं। 4 महीने 5 महीने पहले हमारे अबोहर के अंदर आया था इतना भूचाल कि पूरे के पूरे आंखों देखा हाल है। और इनसे पूछ लेना जो आई हुई है, पूरे 15-20 मिनट का समय लगा था, उसे पूरे गांव को तबाह कर दिया था उसने। 15-20 मिनट के अंदर पूरे का पूरा काम। और यहाँ तक देखिए आप, पूरे के पूरे वृक्ष है ना टूट कर लोगों के घरों में छतों के ऊपर चले गए थे, छत के ऊपर चले गए थे। ये आंखों देखा हाल है। 10 दिसंबर की हमारी कथा थी तलवंडी साहबों में, और वो शायद हो सकता नवंबर और दिसंबर के शुरू में था। इतना बड़ा। तो संतों से हमने पूछा महाराज ऐसी दशा क्यों होती है कि जब हमारी पावन धरती के ऊपर और गौवा के ऊपर अत्याचार होते हैं तब जा करके ये भूचाल आते हैं। जी गोविंद भगवान जय हो। क्योंकि आज हम राजीव भाई दीक्षित हुए हैं जिन्होंने गौ सेवा करी है, गौओं के लिए उन्हें बड़ा प्रचार किया था, पर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। उनके बीच में भी कोई ना कोई राज था, मृत्यु होने में भी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने अनेकों बार ये भी आवाजें दे करके कहा कि महाराज ये जो गौ माँ है ना इसके ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, इतने अत्याचार होते हैं कि जब हम इस गौ माँ को बेच देते हैं और बेचने के बाद में जो कसाई है ना इसे सीधे ले जा करके मारते नहीं है, इस गौ माँ को कम से कम 7-8 दिन तक भूखा और प्यासा रखते हैं। 7-8 दिन तक इतना भूखा प्यासा रखते हैं, इतना भूखा प्यासा रखते हैं, न जल देते हैं न भोजन खाने को देते हैं, एकांत में पड़ी रहती हैं, रो रो करके प्रार्थना करती हैं।
कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आ जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर कंठ लगा जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर कंठ लगा जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आ जाओ। उस समय अगर तुमने गौ सेवा करी है तो अब इस कलयुग के अंदर आवे न तो पता चले। महाराज लोग एक तरफ माथे पर तिलक लगाते हैं, दिखाते हैं कि हम ही सनातन मानने वाले हैं, और सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के अंदर अत्याचारी लोग हैं जो उनसे मिल करके मेरी हत्या करवाती हैं। प्यारे हे गोविंद, भूखा रहना सहन कर लूंगी, पर भूखा रखने के बाद में मुझे वो कसाई क्या करते हैं कि एकदम उबलता हुआ पानी, एकदम उबलते हुए पानी के अंदर सिर्फ मेरा मुख बाहर है और उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, और उस पानी उबलते हुए के अंदर मेरा शरीर जैसे हलवाई पकोड़े तलता है जी, ऐसे मेरा शरीर है ना पक जाता है, उबलता रहता है। इतने दर्द को सहन करके भी वह गौ माँ मरती नहीं है, और अगर नहीं मरती तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्यारे, अब इस उबलते पानी में आप मेरी की रक्षा करें। और निकालने के बाद में फिर भी गौ मरती नहीं, तब कहते हैं कि पहले तो उनको हाथों से पिटाई करी जाती थी। पहले तो गौ माँ को हाथों से पीटा जाता था, अब तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े औजार और मशीनें आ गई हैं जिनसे उस गौ माँ को शरीर को पीटा जाता है, और पीटने के बाद में उसका जो चमड़ा है वो मांस को छोड़ देता है, मांस को छोड़ देता है, पर फिर भी वो गौ माँ मरती नहीं है और भगवान से प्रार्थना करती है। जिसको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सताते हैं। जिसको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सताते हैं। जिसको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सताते हैं। जिसको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सताते हैं। चीर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा मांस दिखाते हैं। चीर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा मांस दिखाते हैं। चीर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा मांस दिखाते हैं। चीर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा मांस दिखाते हैं। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आ जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर लाज बचा जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर लाज बचा जाओ। चाबुक से जब पीटी जाओ सहन नहीं कर पाती हूँ। चाबुक से जब पीटे जाओ सहन नहीं कर पाती हो। चाबुक से जब पीटी जाओ सहन नहीं कर पाती हूँ। चाबुक से जब पीटे जाओ सहन नहीं कर पाती हो। भला पानी तन पर डाले हाय हाय चिल्ला
जाओ